जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने प्रथम श्रेणी की यात्रा स्वीकार क्यों नहीं की। आइए जानते हैं। हम गुरुदेव के साथ बिलासपुर आए। वहाँ से हमको मथुरा आना था। हमने उमा शंकर चतुर्वेदी को पत्र लिख दिया था हम दोनों का रिजर्वेशन तृतीय श्रेणी में कराना, क्योंकि गुरुदेव तृतीय श्रेणी में ही चलते हैं। चतुर्वेदी का पत्र भी हमारे पास मथुरा आ गया था कि हमने तुम्हारा तथा गुरुदेव का रिजर्वेशन करा दिया है। जब बिलासपुर स्टेशन पर हमने उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने हमें जो टिकट दिया वह प्रथम श्रेणी का था। हमने उनसे कहा, भाई तुमने प्रथम श्रेणी में रिजर्वेशन क्यों कराया? गुरुदेव नाराज होंगे। चतुर्वेदी बहुत ही भावनाशील थे। उन्होंने हंसकर कहा, हमको तृतीय श्रेणी का टिकट मिला ही नहीं, हमने प्रथम श्रेणी का करा दिया है। हम गुरुदेव से कह देंगे। जब गाड़ी आई तब गुरुदेव से प्रथम श्रेणी में बैठने को कहा। गुरुदेव ने मना कर दिया और तृतीय श्रेणी में भीड़ में घुस गए। सामान प्रथम श्रेणी के डिब्बे में रखा था। हम सामान के पास प्रथम श्रेणी में बैठे। गुरुदेव के साथ तृतीय श्रेणी में ही बिलासपुर के अन्य भाई साथ बैठे। इसके बाद हमेशा जब भी मिलते कहते कि अब हम प्रथम श्रेणी में चलते हैं। उनके पास जब भी जो भी आता उससे कहते, अब हम प्रथम श्रेणी में चलते हैं। हम बड़े आदमी हो गए हैं। करीब 4-5 माह तक जो भी उनके पास आता उस समय यदि हम उनके पास होते तो कहते कि अब हम फर्स्ट क्लास में चलते हैं। काफ़ी समय हो गया तब माता जी ने कहा, गलती चतुर्वेदी जी ने की थी और तुम इस लड़के के पीछे पड़ गए हो। क्या इस लड़के की जान निकाल लोगे? इसमें इस लड़के का क्या दोष है? तब उन्होंने कहना बंद किया। वह अपने लिए कम से कम खर्च करते थे। पूज्य गुरुदेव ने पूरा जीवन सादगी भरा जीवन जिया। वह केवल लीलापत जी को एक उदाहरण के स्वरूप समझाना चाहते थे, इसीलिए बार बार उनको स्मरण कराते थे कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम फर्स्ट क्लास में चलते हैं। जिसे देश हित में काम करना है, जिसे समाज हित में काम करना है, वो अपने सुख का त्याग करके औरों के सुख का ध्यान रखता है। पूज्य गुरुदेव का यही एक मंतव्य था कि जो भी आश्रम में पैसे आते हैं वह इस समाज का है और समाज के पैसों को अपने ऊपर कम से कम खर्च किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक वह समाज कार्य में लगना चाहिए। और यही बात हम सब पर भी लागू होती है कि हम जो भी कमाते हैं, जो भी हमारे पास धन है, उसे अपने लिए कम से कम खर्च करें और उसे समाज के योगदान में लगाएं। आज समाज में लोग कितने भयभीत हैं, लोग कितने डरे हुए हैं, लोग कितने दुखी हैं कि महंगाई बढ़ गई है, हमारे पास धन नहीं है, भूख से कितने लोग मरते हैं, गरीबी से कितने लोग मरते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने खर्च में से काट कर, अपने खर्च में से बचा कर उन लोगों की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। हम में से ऐसा कोई भी नहीं करता, जबकि हम जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सब अपने लिए रखना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा समाज के प्रति भी कर्तव्य है, हमारा इस देश के प्रति भी कर्तव्य है और इस देश में रहने वाले जितने भी भाई बंधु हैं वो सब हमारे अपने हैं। कभी न कभी किसी न किसी जन्म में उनके साथ हमारा कुछ न कुछ रिश्ता अवश्य रहा है, और नहीं भी रहा है तो एक समाज के व्यक्ति होने के नाते हमारा धर्म है कि अपने खर्च में से थोड़ा सा कम करके हम औरों के लिए उसे लगाएं। हम जितना भी कमाते हैं, जो भी धन हमारे पास आता है, उसका कुछ भाग हम औरों के हित के लिए लगाएं, औरों के उपयोग में लाएं और समाज के लिए लगाएं। वो कहते हैं ना, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका प्रत्येक आंसू रामायण है और प्रत्येक कर्म उसका गीता है। तो ये यूं ही नहीं कहा गया है, इसे हमें करके दिखाना पड़ेगा। आप अपनी उपयोगिता में से थोड़ा सा कम करके 10% भी अगर समाज के लिए लगाएंगे तो समाज का उद्धार हो जाएगा, अगर सभी कोई ऐसा सोच लें। तो पूज्य गुरुदेव के विचारों पे चलिए और कुछ नहीं तो 10% भी समाज के हित के लिए लगाइए, समाज के लिए लगाइए। इससे आपका कर्म फल ही बढ़ता जाएगा, पुण्य फल बढ़ता जाएगा। जय।